मसीह खुदावन में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पाक अंजील में एक बहुत बड़े मौजज़े का जिक्र हम सुनेंगे और ये मौजज़ा लाज़र का मुर्दों में से ज़िंदा किया जाना है। और लाज़र का ज़िंदा किया जाना ज़िंदगी की मौत पर फतह है। आज की पाक अंजील में हम सुनेंगे कि कैसे यीशु मसीह मौत से ज़िंदगी तक के सफ़र में हमारी रहनुमाई करते हैं। लिहाजा आज की जो पाक अंजील है ये मौत से ज़िंदगी तक के सफ़र की 4 सतह या 4 पहलू हमारे सामने रखती है। पहली सतह या पहला मरहला जो है ये तसल्ली का है कि खुदा यीशु मसीह लाज़र की बाबत मरियम और मार्था को तसल्ली देते हैं। और ये तसल्ली सबसे पहले अपनी मौजूदगी के वसीले से है कि खुदा यीशु मसीह दुख की इस घड़ी में उनके साथ है और वहाँ पर मौजूद है। ये तसल्ली की सबसे पहली वजह है, वसीला है, सबब है कि खुदा यीशु मसीह दुख और दर्द के इस वक्त में खुदा यीशु मसीह उनके साथ है। और तसल्ली की दूसरी बात यानी दूसरी निशानदही, दूसरा सबूत जो तसल्ली का है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह रोने वालों के साथ आंसू बहाता है। यकीनन मरियम और मार्था अपने भाई की वफ़ात पर मातम कर रही थी, रो रही थी और उनके साथ जो और उनके अजीज़ रिश्तेदार जमा हुए थे वो भी रो रहे थे। और ऐसे हालात में खुदा यीशु मसीह उनके साथ आंसू बहाते हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इस बात का सबूत देते हैं कि दुख की इस घड़ी में खुदा यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। आज की जो पहली तिलावत है ये भी बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली थी। और हिजकिय्याह नबी के ज़रिए खुदावंद फरमाता है, क्योंकि वो जला वतनी में थे और इस जला वतनी में वो अपने आप को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो सूखी हड्डियों की मानिंद है। एक ऐसी वादी की रोया दिखाई गई है कि जो सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई है और बनी इसराइल कौम की जला वतनी में हालत ऐसी ही थी। और ऐसी नाउमीदी की हालत में खुदा जो है उन्हें तसल्ली का पैगाम देता है कि मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा। ये उनके लिए उम्मीद का, जिंदगी का पैगाम था कि कैसे खुदा जो मौत पर इख्तियार रखने वाला है वो अपने नबी के ज़रिए कैसा उम्मीद का, तसल्ली का पैगाम देता है ऐसी कौम को जो गुलामी में थे, असीरी में थे, जला वतनी में थे। उनके लिए एक नई उम्मीद और नई ज़िंदगी का पैगाम था जो आज की पाक अंजील में पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। इसकी गहराई में हम उतरेंगे। दूसरी सतह जो है वो यकीन दहानी की है कि खुदा यीशु मसीह मातम करने वालों को यकीन दिलाते हैं कि लाज़र जी उठेगा। और लाज़र की बाबत खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा दोस्त लाज़र मरा नहीं बल्कि सो गया है। और जब खुदा यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं तो मरियम और मार्था को तसल्ली देते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो जी उठेगा। और मार्था कहते हैं कि हाँ खुदा, मैं जानती कि वो रोज़े क़यामत जी उठेगा। लेकिन अब जो हमारा दुख है, अब जब हम मातम कर रहे हैं, अब हमारे लिए उसका क्या फ़ायदा है, ये उसका सवाल था। गो कि वो पूरा ईमान रखती थी और इसीलिए वो कहती है कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मार्था जब खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है उसका भी यही कहना था कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और जब मरियम आकर खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है वो भी अपने इसी ईमान का इजहार करती है कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और खुदा यीशु मसीह उन्हें यकीन दिलाते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी
मैं हूं, इसलिए तुम्हारा भाई जी उठेगा, इसलिए लाजर जी उठेगा। इस बात की उन्हें यकीन दहानी कराते हैं। तीसरी सतह या तीसरा मरहला जो है वो आज़ादी का है कि खुदा यीशु मसीह रोने वालों को हुक्म देते हैं कि कब्र से पत्थर हटा दो, और जब वो पत्थर हटा देते हैं तो खुदा यीशु मसीह लाजर को बुलाते हैं कि निकल आ, और लिखा है कि वो कफन समेत जो बंधन बंधे हुए थे उसके साथ बाहर निकल आया। और खुदा यीशु मसीह फिर उन्हें कहते हैं कि इसे खोल दो और जाने दो। लिहाजा ये जो वाकया है और ये जो मंजर है इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा यीशु मसीह कब्र से पत्थर हटाने का, उसके सारे बंधन खोल देने का हुक्म करते हैं। लिहाजा हम इस तीसरे मरहले में और तीसरी सतह पर देखते हैं कि कैसे खुदा ने लाजर को अंधेरे से, मौत से और हर तरह के बंधन से रहाई दी है। लिहाजा तीसरा मरहला या तीसरी सतह आज़ादी की है कि लाजर जो है वो मौत के बंधन से और कब्र के डर से, साए से मुकम्मल तौर पे आज़ाद किया जाता है। चौथी सतह नई जिंदगी की सतह है, यानी चौथा मरहला नई जिंदगी का मरहला है। खुदा यीशु मसीह लाजर को जब कहते हैं, लाजर की बाबत जब कहते हैं कि इसे जाने दो, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा यीशु मसीह ने उसको नई रोशनी और नई जिंदगी अता कर दी है। अब उसके लिए ये हुक्म है कि वो एक नई जिंदगी शुरू करे जो रोशनी की और ईमान की नई जिंदगी है। लाजर के जिंदा किए जाने के इस मौजज़ा से हम 6 बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, नई जिंदगी की उम्मीद कि खुदा यीशु मसीह इस मौजज़े से अपने पैरोकारों को, तमाम मोमिनीन को एक नई उम्मीद और नई जिंदगी देते हैं। लिहाजा यीशु मसीह की मौत पर फतह जो है उसकी तरफ इशारा किया गया है। मौत से जिंदगी को बहाल करने की ताकत खुदा के पास है। यीशु मसीह मौत पर फतहमंद है। यीशु मसीह आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल सकता है और नई जिंदगी में बदल सकता है। दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं ये ईमान की मजबूती है कि जैसे खुदा यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के ईमान को तकवीयत दी, और मार्था जिस ईमान का इकरार करती है कि यीशु ही अल मसीह है, ये मौजज़ा हमें दावत देता है कि हम यीशु अल मसीह जो हमेशा की ज़िंदगी है उस पर मजबूत ईमान रखें कि यीशु ही अल मसीह है, वही नजात दहिंदा है और वही मौत और कब्र पर फतह पाने वाला है। तीसरी बात जो हम इस मौजज़े से सीख सकते हैं ये तौबा का पैगाम है। रोमियो के नाम खत्म मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम रूह कुद्दस के मुताबिक जिए, यानी रूह की जिंदगी जिए, ना कि जिस्म के मुताबिक। चौथी बात जो इस मौजज़े से हम सीख सकते हैं ये खुदा के रहम पर भरोसा है कि खुदा की मुआफ़ी और रहम पर हम मुकम्मल भरोसा करें कि खुदा की मोहब्बत मेहरबान है। पांचवी बात जिसका हमारे ईमान के साथ ताल्लुक है, हमारे ईमान की बुनियाद है, ये पाशकाई भेद है कि मुर्दों में से लाजर का जिंदा किया जाना मौत पर यीशु की ताकत को जाहिर करता है। ये मौजज़ा यीशु की क़यामत का पेश ख़ैमा है। ये वाक़या मोमिनीन के लिए उम्मीद का निशान है। ये मौत पर जिंदगी की फतह की तरफ इशारा करता है। और छठी बात जो हम इस मौजज़े से सीख सकते हैं वो ये है कि इंसानी दुख और दर्द जिंदगी की एक हकीकत है, और जिंदगी के हर एक दुख में, दर्द में यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। वो कभी भी हमें दुख में, तकलीफ में, दर्द में तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि
वो हमारे आंसू पोंछ देता है और वो हमारे साथ आंसू बहाता है और हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है ताकि हम कसरत की जिंदगी पाएं। इसलिए आइए जिंदगी की हर किस्म की जदोजहद में, दुख में, दर्द में महसूस करें कि यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमारी तसल्ली और तशफ़ी है। खुदा हमें ऐसा मजबूत ईमान अता करे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।